बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुजरात में 5 बच्चों की जो मौत है वो एक मुअम्मा बन के रह गई और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात जो है वो उठाए गए हैं कि क्या उन बच्चों को जो है उसकी माँ ने जहर दिया, या फिर उन बच्चों का जो है वो माँ ने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया। और इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी बातें की गई। और क्या ये इस बात में कोई सच्चाई है कि मलेशिया में मौजूद इन बच्चों के बाप ने अपनी बीवी को लापरवाही के ऊपर तलाक दे दी है। इस तरह की खबरें भी जो है वो सामने आ रही है। और इसके साथ साथ एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का इंकशाफ सामने आया था जो कि बच्चों की मौत के हवाले से था कि जब उनकी बॉडीज को देखा गया तो उनके मुंह से जो है वो खून की उल्टियां जो है वो नजर आई थी, खून के धब्बे नजर आए थे। ये खून जो है किस लिए वहाँ पे मौजूद था, क्या वाकई तौर पे इसमें जहर मौजूद थी, और क्या वो उन बच्चों की माँ और उनकी जो खाला है उन्होंने जानबूझ के इन बच्चों को जो है वो एक मौत के मुंह में धकेला। ये तमाम तर सवालात के जवाब जो है वो अब बजाते खुद इन बच्चों में से एक बच्चा जो कि सालिम है उसकी माँ यानी कि 4 बच्चों की खाला का एक इंटरव्यू सामने आया है और उसमें ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अब क्लियर हो गई हैं कि इन्होंने बच्चों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, और इसके अलावा क्या खाने में जहर मौजूद था, और बच्चों की माँ के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात और उन बच्चों की माँ असल में अब किस हालत में है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पे देखना है। इस केस के बारे में तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो गुजरात में 5 बच्चों को इंतहाई दर्दनाक मौत का एक सानहा नजर आया और वहां पर जो है उस इलाके की फिजा जो है वो सोगवार नजर आई। आज भी उन लोगों के चेहरे जो है वो मुरझाए हुए हैं और वहां पर इन बच्चों की जो मौत है उनका दुख जो है वाज़े तौर पे लोगों के चेहरों के ऊपर देखा जा सकता है। इनमें से एक बच्चे की वालदा है और जो ताइबा शफीक है उनकी बड़ी बहन है, उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि तकरीबन वो जो कोयले थे वो तकरीबन 1:45 बजे के जल रहे थे और ये तमाम बच्चे और ये दोनों बहनें वहीं पर ही मौजूद थी। जिसके बाद ये तकरीबन 7 बजे के करीब नीचे आती हैं, अपने अपने फ्लैट से नीचे आती हैं और वहाँ पर जो है उनके साथ एक सालिम और एक ताइबा का बड़ा बेटा यानी कि बेटी से जो छोटा था वो इसके साथ आता और ये दोनों उनको खाना लेकर देती हैं बाहर से। और वो कहती हैं कि जाके आप ही से कहें कि वो आपको खाना खिला देंगी। ये कहकर ये दोनों बहनें जो है इनके बकौल ये करीबी एक मेडिकल स्टोर है, 7 बजे के करीब ये दोनों बहनें वहाँ पर गई हैं और इनका ये कहना है कि तकरीबन 7:20 या 30 मिनट होंगे, मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर ये लोग वापस आए हैं। और जब ये वापस आते हैं तो दरवाज़ा जो है वो अंदर से लॉक होता है। ये नॉक करती है, दरवाज़ा नहीं खोला जाता। तो ये कहती है कि शायद नीचे जो है उनके हमसाए जो है वो आपी आयशा के घर में बच्चे चले गए होंगे, वहाँ पे पहले भी वो चले जाते थे। तो जो ताइबा है वो नीचे देख कर आती है, उनसे पूछ कर आती है, लेकिन बच्चे वहाँ पर भी मौजूद नहीं थे। फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने दरवाज़ा जो है वो तोड़ा और उसके बाद जब वो अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने जो अंदर वाला रूम था वो भी उसको जो है वो अंदर से लॉक पाया, वो भी अंदर से बंद था, लिहाजा उसको भी बाद में तोड़ा गया। इसी दौरान जो है उन्होंने ये कहा कि 1122 को कॉल की। उन्होंने जब अंदर देखा तो उनके तमाम बच्चे जो हैं वो मर चुके थे और जहाँ जहाँ पे जो बच्चा मौजूद था ये छोड़ के गए थे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हालत के अंदर। इस इनका कहना है कि वो बच्चे वहाँ पे मौजूद थे। लाइबा के बारे में जो सबसे बड़ी बेटी थी 13-14 साल की, वो एक जगह पे बैठी हुई थी और उसी बैठे की हालत के अंदर ही उस बच्ची की जो है वो डेथ हुई है। बाकी जो बच्चे हैं वो बेड के ऊपर पड़े हुए थे और जिस तरह से उन्होंने वो खाना लेकर आए थे उन्होंने वो खाना खाया और खाना खाने के बाद उन बर्तन को उठा के ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और फिर जो है वो बेड के ऊपर बैठ के और वहीं पर ही इनकी जो है वो मौत हुई है। ये कहना है उनमें से जो तैयबा की बड़ी बहन है जिनका भी एक बच्चा जो है वो इस साने के अंदर मौत के मुंह में चला गया। उन्होंने ये खुद बात अब बताई है कि उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहले जो है वो किस हालत में देखा। आयशा के वो जो 13 साल लाइबा है वो जिस तरह से बैठी हुई थी उसी तरह से उसकी डेथ हुई। खाना खा लिया था उन्होंने, बर्तन भी उन्होंने ड्रेसिंग पे रख दिए थे। 4 बच्चे जो है जैसे मैंने आपको बताया वो बेड पर ही बैठे हुए थे, उनकी वहीं पर डेथ हुई थी। इसके अलावा वो जो कहती हैं कि जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो अभी 1122 जो है वो नहीं पहुँची थी। इन्होंने इन तमाम बच्चों को जो है वो रिक्शों में रखा और फिर जो करीबी अस्पताल है अजीज़ भट्टी अस्पताल, इसे वहाँ पर लेकर गए और उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि बताएं इनकी मौत की वजह क्या बनी है और जो है इनकी ये कब से इनकी वफात हुई है, जिसके ऊपर डॉक्टर्स ने वो कहती है कि कुछ भी नहीं बताया।
तो उन्होंने ना ही वो उन बच्चों को कहीं और लेकर जाने दे रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती इन बच्चों को जो है वो उठाया, और 1112 की एम्बुलेंस तब तक वो आ चुकी थी और उनको लेकर वो कहती हैं कि डॉक्टर इकराम का अस्पताल है, वहाँ पर इन बच्चों को लेकर गए, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि इन बच्चों की मौत तकरीबन जो है वो 15 मिनट पहले हो चुकी है। इब्तदाई तौर पे जो खबरें आ रही थी उनमें ये कहा जा रहा था कि ये मौत जो है वो कई घंटों पहले की थी, और इस पे जो है बच्चों की बॉडी जो है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और उनको बहुत टाइम गुजर चुका था, और तमाम बच्चे जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए थे। लेकिन इनका ये कहना है कि इनके बच्चे जो है वो डॉक्टर इकराम के मुताबिक, जहाँ पर उन्होंने बाद में लेके गए, कि इनके बच्चे जो है वो तकरीबन 15 मिनट पहले उनकी मौत जो हुई थी, यानी कि 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के दरमियान ही इन बच्चों की जो है वो वफात हुई है। इसके ऊपर उनकी जो बहन है, उनका ये कहना है कि उनका जो बेटा था 6 साला सालिम, वो अपनी जो है वो माँ के साथ ये वादा लेकर आया था कि वो ज़िद कर रहा था कि वो मामू के घर जाएंगे, यानी कि जो तैयबा के हस्बैंड है उनको वो मामू कहते हैं, और वो कहते थे कि मैंने जो है वो मामू के घर जाना है, आप मुझे लेके नहीं जा रही हैं। तो ये जो इनकी बहन है वो अपने बच्चे को लेकर खसूसी तौर पे उसके वादे के ऊपर, उसकी फरमाइश के ऊपर जो है वो तैयबा के घर आए थे। लेकिन वो कहती हैं कि इन्हें क्या मालूम था कि ये जो इनका बेटा है वो हमेशा के लिए ही इनके पास रह जाएगा, वो अपने घर जाना उसको नसीब नहीं होगा, क्योंकि इनकी तदफीन इन तमाम बच्चों की जो है वो एक ही जगह पे की गई है, और वो जो है तैयबा के ही गांव में की गई है। तो इसलिए उस माँ के ऊपर जो है वो इस वक्त इंतहाई दुख का आलम है, और कहा यह जा रहा है कि जो लोग इनकी माँ की ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं, जो कि उसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि बच्चों की माँ ने ही उसको जो है वो जहर दिया है, तो उनसे उसने रिक्वेस्ट की है कि खुदा का वास्ता है, वो जो माँ है वो एक पल पल के लिए मर रही है, और वो अगर हम उसको हौसला नहीं देंगे, और जिस तरह से मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, वो जब इनको देखती है सुनती है तो उसके ऊपर और ज़्यादा शदीद जो है वो सदमा लेती है। इसीलिए उसको जो है वो अस्पताल दाखिल करवाया गया है। उसकी जो तबीयत है वो इंतहाई नासाज है, वो एक सदमे के अंदर है, ट्रॉमा के अंदर है। जितना दुख और जितनी तकलीफ से वो गुजर रही हैं, यकीनी तौर पे वो दुख जो है वो कोई और महसूस नहीं कर सकता। और इसके अलावा और भी खबरें सामने आ रही थी कि उसने कहा कि अगर उसने अपने बच्चों को जहर देना ही था, तो वो जो एक उसकी बहन का बेटा था उसको जहर क्यों दिया, उसका क्या कसूर था, अगर उसको अपने बच्चों के साथ कोई वैर था, कोई दुश्मनी थी। पहली बात तो ये है कि उसका ये कहना है कि उसने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला है, और बड़े ही, यानी कि वो अकेली मदर के तौर पे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थी। उसके हस्बैंड जो है वो मलेशिया में है, रोज़गार के लिए, बच्चों की अच्छे फ्यूचर के लिए वो काम कर रहे थे, वो कमा रहे थे। ये जो है वो तैयबा अपने बच्चों की इंतहाई अच्छे तरीके से तरबियत कर रही थी, उनको पाल रही थी। इतनी मोहब्बत, वो कहती है कि वो अपने बच्चों के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। उनका लाइफस्टाइल जो है उसने बड़ा बेहतरीन रखा हुआ था। जितना उसकी हैसियत थी उससे ज़्यादा अपने बच्चों से वो प्यार करती थी। तो ये किसी सूरत भी नहीं हो सकता कि वो माँ जो है वो अपने बच्चों को जहर दे सकती है। और वो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बातें कर रहे हैं कि उसने अपने बच्चों को जहर दिया है, तो क्या कोई माँ भी अपने बच्चों को जहर देती है? अगर कोई माँ अपने बच्चों को जहर दे के दिखा दे तो हम मान लेंगे कि ये केस जो है वो उसके अंदर उस माँ ने ही अपने बच्चों को जहर दिया है। बहरहाल एक और ख़बर आ रही थी कि जो शफीक है, जो कि मलेशिया में मौजूद है, तैयबा का हस्बैंड है, इन बच्चों का बाप था, कि उसने इस लापरवाही के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर खबरें गर्दिश कर रही थी कि उसने तलाक दे दिया। तो इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। ये सारी की सारी जो है वो अपनी तरफ से बनाई गई बातें हैं। इनकी जो बहन है तैयबा की, उसने इस बात को कंफर्म किया है कि शफीक जो है वो बार बार हर 5 मिनट के बाद अपनी बीवी को कॉल करता है, उसे हिम्मत देता है, उसे दिलासा देता है, उसकी तबीयत का पूछता है। तो वो किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि उसने उसको डाइवोर्स किया है या फिर उसने उसको छोड़ दिया है। तो जो लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, इसको कैश कर रहे हैं इस वाक़े को, तो खुदा के लिए इस तरह से ना करें, उनको दुख को मज़ीद ना बढ़ाएं। उसके बाप का भी यही कहना है कि अगर मैं इस तरह की चीज़ें करता हूँ, पहले ही मेरे ऊपर जो है वो बच्चों का इतना बड़ा गम का जो है वो पहाड़ टूट पड़ा है। मुझे ये डर है कि कहीं मुझे ही हार्ट अटैक ना आ जाए और मैं अपने बच्चों की जो कब्रें हैं वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं खुद जो है वो मौत के मुंह में ना चला जाऊँ। ये इस कदर हद तक जो है वो शदीद गम के अंदर उसके वालिदैन मौजूद हैं। तो उनका ये कहना है कि लाइबा जो है वो अपनी माँ के साथ जो है वो उसकी बड़ी मोहब्बत थी, और वो जब दोनों खड़ी हुई होती थी तो उसमें इनकी खाला का ये कहना है कि वो ऐसे लगती थी जैसे
दोनों बहनें हैं और आगे उनके जो है वो मामू की शादी आ रही थी, यानी कि इनके जो खाला है उनके फूफी की बेटी की जो है वो शादी है। तो उसके ऊपर लैबा ये कह रही थी कि मैंने और मम्मा ने जो है वो एक जैसे कपड़े पहनने हैं, जिस पर इसने ये कहा इसकी खाला ने कि मैं अगर तुम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने तो मैं तुम्हारे कपड़ों को जो है वो आग लगा दूंगी, यानी कि तुम ऐसे जो है वो दोनों बहनों की तरह लगती हो। बिल्कुल साथ साथ उसी तरह से उनकी जो है वो माँ के साथ एक जिसामत के लिहाज से और उनकी चेहरे के लिहाज से इतनी मुमासलत थी कि वो दोनों माँ बेटी के अलावा बहनों जैसी जो है वो लगती थी। तो वो तमाम लोग जो इस केस के ऊपर बातें कर रहे हैं, और उन सब से ये गुजारिश है और इनकी खाला की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा उनके दुख जो है को है वो ज़्यादा ना बढ़ाएं। वो ऑलरेडी शदीद सदमे के अंदर है और इस तरह की खबरें जो है उनको मज़ीद तकलीफ़ पहुंचा रही हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं वो अपनी बहन को जो है वो हिम्मत दे सकें, दिलासा दे सकें और उनको जो है वो सब्र की तरफ लेके आ सकें। लेकिन अगर इसी तरह की खबरें आती रहीं और इस तरह की खबरें वो सुनती रही तो मज़ीद जो है उनके लिए भी मुश्किल हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उनकी जो है वो तबीयत जो है वो बेहतर ना हो सके और उनके लिए भी कोई खौफनाक किस्म की खबर आए। तो वो तमाम लोग जिसके ऊपर केस के ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि उतनी ही बात करें जितनी है, खुद से अपनी तरफ से इस केस के अंदर जो है वो चीज़ें ऐड ना करें। और पोस्टमार्टम के हवाले से उन्होंने बात की है कि ताइबा का ये कहना था कि वो उनके बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे हैं और वो अपने बच्चों के जिस्मों के ऊपर इस तरह से जब वो मर गए हैं तो उनके ऊपर जो है वो कट नहीं लगवाना चाहती, क्योंकि पोस्टमार्टम का एक प्रोसेस होता है जिसमें वो जिस्म को जो है वो चीड़ के और इस तरह की तमाम जो मैदे के सैंपल वगैरह लिए जाते हैं वो जिस्म को काट के लिए जाते हैं। तो वो ये नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों के साथ मज़ीद उनकी जिस्मानी तौर पे उनको जो है वो इस तरह से इस्तेहसाल किया जाए, इसीलिए उसने ये कहा है कि उसने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। इसके अलावा और किसी भी तरह की कोई भी वजह इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इस केस के हवाले से उसने खुलकर बता दी हैं, जो उस दिन हुआ, जो अस्पताल में हुआ, जो बॉडीज़ के साथ हुआ, पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, तलाक के हवाले से भी उसने खबरें जो है वो तमाम उनकी तरदीद कर रही हैं। ये इस वाक़े के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। इंतहाई अथेंटिक ज़राए से ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक दी जाती है। वो लोग जो कमेंट सेक्शन के अंदर ये कहते हैं कि आप अपनी तरफ से इसको बातें जो है वो कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो आप तक शेयर नहीं की जाती। तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अथेंटिक ज़राए से और बिल्कुल तस्दीक के बाद आप तक शेयर की जाती है, ताकि इस केस के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप तक पहुँचती रहे। और इस केस के ऊपर मज़ीद भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन सामने आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।